अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिर रशीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना इमामुल मुरसलीन वला फ़ख्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मिलके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में दरूद पाक का नजराना इस अकीदत इस मोहब्बत से पढ़िए कि हम आज इस जामे मस्जिद में दरूद पाक पढ़ रहे हैं और मेरे आका गुंबद खजरा में हमारा दरूद पाक समात फरमा रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी जद्दल हसनी वल हुसैन या सय्यदी जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ा और चंद दोस्त अहबाब ने पढ़ा। दरूद पाक ऐसी इबादत है जो एक दफ़ा पढ़ लेता है उसका अजर अल्लाह पाक क्या अता फरमाता है। अल्लाह ताला 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है, 10 गुनाहों को मिटा देता है और हमारे नामे अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती है। तो अगर आप ऐसे नहीं तो जिब्रील अमीन से पूछते हैं कि दरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला क्या नाजिल फरमाता है, अल्लाह ताला क्या नाजिल फरमाता है। जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैं कुछ बताने के लिए हाजिर हुआ। ताजदार मदीना कल्बो सूरे सीना जाने का इनात बल्कि जाने जहाने का इनात मेरे और आपके आका जान वदुहा के चेहरे वाले व लैल की जुल्फों वाले अलम नशरा के सीने वाले अम्मा ज़हरा के बाबा जान हसनैन करीमैन के नाना जान ने फरमाया, ए फरिश्तों के सरदार नूरी मखलूक के सरदार क्या बताना चाहता है। तो नूरी मखलूक का सरदार कहता है, ए कमली वाले आका मैं ये बताने के लिए हाजिर हुआ हूं कि जमीन के अंदर जो छुपे खजाने हैं ना, एक एक खजाने को मैं गिन सकता हूं। ए कमली वाले आका जो दरख्तों की जड़ें जमीन के अंदर है ना, एक एक जड़ को मैं गिन सकता हूं। ए कमली वाले आका जो दरख्तों के साथ पत्ते लगे हैं ना, एक एक पत्ते को मैं गिन सकता हूं। ए कमली वाले आका जो पत्तों के साथ टहनियां लगी है ना, एक एक टहनी को मैं गिन सकता हूं। ए ज़हरा के बाबा जो टहनियों के साथ शाखें है ना, एक एक शाख को मैं गिन सकता हूं। अम्मा ज़हरा के बाबा जान ने फरमाया, ए जिब्रील तू क्या बताना चाहता है। जिब्रील अमीन कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जमीन पर नबातात है उन सब को मैं शुमार कर सकता हूँ। ए कमली वाले आका जो आसमान पर सितारे चमक रहे हैं, एक एक सितारे को मैं गिन सकता हूँ। ए ज़हरा के बाबा हसनैन करीमैन के नाना जान जो पानी दरियाओं की शक्ल में है, जो पानी नदी नालों की शक्ल में है, जो पानी समंदरों की शक्ल में है, जो पानी अल्लाह ताला अपनी रहमत से बरसाता है, एक एक कतरे को मैं गिन सकता हूँ, एक एक कतरे को गिन सकता हूँ। मेरे करीम ने फरमाया, ए फरिश्तों के सरदार तू क्या बताना चाहता है। फिर हाथों को बांधा, कहा कि या रसूलल्लाह मैं ये बताना चाहता हूँ कि कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं जिसको जिब्रील गिन ना सके
सके, शुमार न कर सके। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ जिब्रील जो तू बताना चाहता है वो मुझे बता दे। जिब्रील कहने लगा, ऐ कमली वाले आका, जो शख्स प्यार, मोहब्बत और खलूस के साथ आप पर और आपकी आले पाक पर एक मर्तबा दरूद पढ़ ले तो अल्लाह ताला उस पर रहमतें नाज़िल करता है। उस रहमतों का शुमार मैं जिब्रील भी नहीं कर सकता। पता क्या चला? पता क्या चला कि जो एक दफा दरूद पाक पढ़ लेता है, फरिश्तों का सरदार कहता है, अल्लाह ताला जो उस पर रहमतें नाज़िल करता है, उस रहमतों का शुमार मैं नहीं कर सकता, जो हर चीज को गिन सकता है। अब पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इस महफिल में ना मेरा आना कमाल है, ना आपका आना कमाल है। ये कमाल अम्मा ज़हरा के बाबा का है, जिसने मुझे और आप सबको बुला के बख्शिश का बहाना बनाया। तो मैंने कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद लारे किताब के अंदर से एक आय मुबारका और एक हदीस मुबारका को मैंने बयान किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़े से ही वक्त में आपको ये दोनों चीजें ही समझाकर इजाजत। महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और सरकार के बुलाए हुए तमाम मेहमानों को मुझ बंदा नाचीज की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने जब ये आय मुबारका नाजिल की, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, बेशक मैं और मेरे फरिश्ते, अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मैं अल्लाह व मलाइकतहु और मेरे फरिश्ते युसल्लूना अला नबी दरूद भेजते हैं। फिर हुक्म किसे होता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, वो ईमान वाले जिन्होंने अल्लाह की तौहीद को माना, जिन्होंने मुस्तफा की रिसालत को माना, जिन्होंने आसमानी किताबों को माना, जिन्होंने आखिरत पर यकीन रखा, उन्हें हुक्म हुआ, ऐ ईमान वालो तुम्हें भी हुक्म है, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद और सलाम पढ़ा करो। जब ये आय मुबारका नाजिल हुई, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत फरमाते हैं, किताब का नाम है फजीलते दरूद पाक। उसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि जब ये आय मुबारका नाजिल हुई, मेरे कमली वाले आका, वदुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, अलम नशरा के सीने वाले, अम्मा ज़हरा के बाबा जान, हसनैन करीमैन के नाना जान, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुजरा मुबारक के अंदर बैठे, फरिश्तों का सरदार आया, कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सलाम भेजा है, अल्लाह ने सलाम भेजा है। और कितनी नूरी मखलूक है, सबका सलाम आपकी पाक बारगाह में। ऐ प्यारे आका, इस सलाम को कबूल कीजिए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सलाम को कबूल किया। पूछा कि ऐ फरिश्तों के सरदार, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। कहा कि या रसूलल्लाह, आज तो बात ही बड़ी अच्छी है, आज तो बात ही बड़ी प्यारी है। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया, ऐ फरिश्तों के सरदार, आज क्यों खुश है? कहा कि ऐ प्यारे महबूब, आज जो आशिक है ना आपका, अल्लाह ताला, उसने भी और फरिश्तों ने भी आप पर दरूद की आयत पढ़ी है, यानी कि दरूद भेजा है। फिर हुक्म हुआ ईमान वालों को, कहा कि दुनिया में जो कुछ मौजूद है, जो कुछ आने वाला है, जो कुछ गुजर चुका है, सबसे अच्छी जो आयत है वो आज की है। कहा कि वो कैसे? कहा कि आज तो अल्लाह ने खुद दरूद भेजा है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, जब फरिश्ता खुशखबरी सुनाकर चला गया, कमली वाले आका, वदुहा के चेहरे वाले ने अपने दरवाजा मुबारक को खोला, ऐसे अपना वदुहा का चेहरा मुबारक निकाला बाहर और सहाबाई कराम को आवाज दी। सहाबाई कराम ने लब्बैका या रसूलल्लाह कहते हुए बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए। कहा कि या रसूलल्लाह, हम हाजिर हैं, हमारी जान माल औलाद सब कुछ आप पर कुर्बान। ऐ कमली वाले आका, हुक्म फरमाइए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आज खुशखबरी ना सुनाऊं आपको, आज
खुशखबरी ना सुनाऊं आपको? मेरे करीम आका ने फरमाया कि खुशखबरी की बात सुनो। साहबा किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, वो खुशखबरी की बात क्या है? कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने खुश आज आप लग रहे हैं, आपका चेहरा मुबारक ऐसे चमक रहा है जैसे सुर्ख अनार का दाना चमक रहा। कहा कि ए कमली वाले आका, वो खुशखबरी कौन सी? कहा कि खुशखबरी ये है खुशखबरी कि आज फरिश्तों का सरदार आया था। आज उसने ऐसी खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला ने भी और अल्लाह के फरिश्तों ने भी मुझ मोहम्मद पर दरूद भेजा, मोहम्मद पर दरूद भेजा है। कहा कि आका आगे कोई हुक्म नहीं आया, फरमाया कि हुक्म ये आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, तुम भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद व सलाम पढ़ा करो। ये हुक्म आया है। और जो हदीस मुबारका मैंने पढ़ी, अना इमाम मुरसलीना वाला फखर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रसूलों का इमाम हूं पर मुझे फखर नहीं है। हजरत जिब्राइल अमीन, फरिश्तों का सरदार, आपने जब आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका जाने लगा तो पूछा, हल्ला का हाजत इला रब्बुका, क्या आपको कोई अपने रब के पास कोई हाजत है? ये आपके जद्दे अमजद से सवाल है मेरे मुस्तफा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्या कि आपको कोई हाजत है अपने रब के पास? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे क्यों हाजत होनी चाहिए और तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हजरत जिब्रील अमीन फरमाने लगे, फरिश्तों के सरदार, कहा कि ऐ इब्राहिम, मैं वो फरिश्ता हूँ, मैं वो फरिश्ता हूँ जहां पर मैं जा सकता हूँ, ना कोई दूसरा फरिश्ता जा सकता है, ना जिन जा सकता है, ना नबी जा सकता है, ना रसूल जा सकता है, जहां पर मैं जिब्रील अमीन जा सकता हूँ, मैं जिब्रील अमीन जा सकता हूँ। मेरे मुस्तफा के जद्दे अमजद ने फरमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ऐ जिब्रील जाओ जाओ खैर से जाओ। जिब्रील अमीन गए, फिर पूछा हल्ला का हाजत इला रब्बुक, फरमाया कि नहीं मुझे कोई हाजत नहीं, मुझे कोई हाजत नहीं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया और अल्लाह के हुक्म से वो आग गुलजार बन गई। वो क्यों आग गुलजार बनी? क्योंकि हजरत इब्राहिम की पेशानी में नूरे मुस्तफा था और अल्लाह ताला ने ये नूर पाक पुश्तो और पाक रहमों से होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचाया, हजरत अब्दुल्ला से ये आमिना के पास आया। हजरत आमिना फरमाती, खारा जी मिनल नूर, मुझसे नूर निकला, मुझसे नूर निकला। हजरत आमिना फरमाती है, जब ये नूर निकला मुझसे तो उस वक्त हर तरफ रोशनी ही रोशनी, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। मैंने शाम के महलात को देख लिया, शाम के महलात को देख लिया, रोशनी मैंने देख ली। हजरत आमिना फरमाती, जब ये शहजादा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आ गई लेने के लिए दाइए। जब पता चलता बच्चा तो यतीम है, बच्चा तो यतीम है, यतीम समझ के छोड़ के चली जाती। फिर हलीमा दाई आई। जब वो हलीमा दाई आई ना, हलीमा दाई ने कहा कि मुझे बच्चा दिखाओ। फरमाया कि बच्चा तो यतीम है। कहा कि बच्चा दिखाओ। कहा कि बच्चा तो यतीम है। कहा कि मुझे एक दफा बच्चे की जियारत तो कर लेने दो। जो हजरत हलीमा की किस्मत का सितारा सोया हुआ था ना, वो अब जागने लगा था। हजरत हलीमा सादिया ने कहा कि मुझे वो बच्चा तो दिखाओ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चादर का पर्दा हटाया, रुखे मुस्तफ़ा को देखकर हलीमा फरमाने लगी, मुझे कुछ दो या ना दो, ये बच्चा मुझे दे दो, ये बच्चा मुझे दे दो। हजरत हलीमा ने बच्चे को लिया और गोद में लिया और लेकर रवाना होगी। जैसे ही रवाना होगी आगे पहुंची, जैसे ही पहुंची वो सवारियों को क्रॉस किया। वो जब सवारियों को क्रॉस किया, हजरत हलीमा की जो सहेलियां थी वो पूछने लगी, ए हलीमा लगता है तूने सवारी नहीं खरीद ली है, तुझे अमीर घर का बच्चा मिल गया है। हजरत हलीमा फरमाने लगी, मुझे अमीर घर का बच्चा नहीं मिला, सवारी मैंने ये नई नहीं
नहीं ली, ये सवारी भी वही है जो नया सवार आया है, उसकी बदौलत से ये सब कुछ मिला है। हजरत हलीमा फरमाती है, जब मैंने बच्चे को लिया लेकर घर पहुंची, जो घर में तिनके थे ना वो सूखे हुए, वो भी सब्ज हो गए। जो मेरी बकरियां दूध नहीं ना देती थी, वो बकरियां भी दूध देना शुरू हो गई। ये तमहीद, ये इधर तक क्यों मैं लेके आया हूँ? जो मैंने हदीस से मुबारका पढ़ी, आना इमाम मुरसलीना वाला फखर, ये हदीस को मैंने मुकम्मिल करके इंशाल्लाह इजाजत चाहनी आपसे। तो जब आप गए वहां पर, हजरत हलीमा लेकर गए, 2 दिन रहे, 3 दिन, रात को रोशनी हो जाती। हजरत हलीमा के पास औरतें आ गई, हलीमा तुझे इतने अमीर घर का बच्चा मिल गया, तू रात को इतने दिए जला देती है। कहा कि बात ऐसी नहीं है, आप ऐसा करना कि शाम को मेरे घर आना, शाम को मेरे घर आना। वो तमाम औरतें शाम को घर आई। फिर जब घर आई बैठी, कहा कि अभी तो रोशनी नहीं हुई। कहा कि अभी बैठ जो, अभी रोशनी बताती हूँ कैसी होती है। फिर जब अंधेरा छा गया तो हजरत हलीमा ने क्या किया, रुखे मुस्तफा से चादर को हटाया। जैसे ही चादर को हटाया, वो औरतें देखकर परेशान हो गई। वो रोशनी इतनी ही हो गई, इतनी ज्यादा होगी, वो हैरान परेशान हो गई और बद्दुहा के चेहरे वाले को तकती रह गई और उसकी तरफ नजर टकटकी लगाकर ऐसे देखी कि कभी ऐसा बच्चा देखा ही नहीं। कहा कि हलीमा तुझे मुबारक हो, तुझे लगता है शहजादा कोई मिल गया, तुझे शहजादा मिल गया है। वो औरतें चली गई। जो औरतें दूसरी बच्चे लेकर आई थी ना, वो बच्चे करते थे पेशाब, कपड़े हो जाते थे नापाक। वो क्या करती कि बच्चों को लेकर कुएं पर ले जाती। जैसे ही कुएं पर ले जाती, बच्चों को भी नहलाती, फिर कपड़े उतार के बच्चों के कपड़ों को भी धोती और उनको साफ सुथरा करती। एक दिन हलीमा का गुजर हुआ उधर से। हलीमा को वो औरतें पूछने लगी, हलीमा कभी तुम इस गल से नहीं आई कि अपने जो बच्चा मदीना, जो बच्चा तुम भी लेकर आई हो, बच्चे हम भी लेकर आई हैं, कभी हमने ये नहीं देखा तुम बच्चे के कपड़े लेकर धोने की गल से आई हो? हम तो रोजाना बच्चे के कपड़े लेकर आती हैं, वो नापाक हो जाते हैं। कहा कि कैसे? कहा कि बच्चे हम भी मक्का से लेकर आई है, बच्चा तुम भी मक्का से लेकर आई हो। हमारे बच्चे पेशाब करते हैं, कपड़ों को नापाक करते हैं, हम पाक करने के लिए उनको धोते हैं, लेकिन तू कभी इस गल से आई नहीं है। हजरत हलीमा ने जब उसका सवाल सुना तो मुस्कुराई, मुस्कुराकर कहने लगी, कहा कि बच्चे तुम भी मक्का से लेकर आई हो, बच्चा मैं भी मक्का से लेकर आई हूँ। जो तुम बच्चे लाई हो वो पेशाब करते हैं, कपड़ों को नापाक करते हैं। जो बच्चा मैं लाई हूँ वो पेशाब करता है, कपड़ों को नापाक नहीं पाक करता है, क्योंकि मेरा मुस्तफा तो आया ही पाक करने के लिए। तो हजरत हलीमा फरमाती है, तुम्हारे बच्चे तो नापाक कर देते हैं, पलीद कर देते हैं, मैं तो बच्चा वो लेकर आई हूँ जो नापाकों को पाक करने वाला आया है, मैं वो बच्चा लेकर आई हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, हम उस मुस्तफा करीम आका की उम्मती हैं जिनकी खातिर इस जमीन व आसमान को बनाया है। चरिंद परिंद हैवानात नबातात सब कुछ अगर बना तो वसीला मुस्तफा के बना। जब मेरे मुस्तफा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए, जवानी में आए, जवानी के बाद नबूवत मिली, क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं तफसीलन गुफ्तगू करता चलूं। अगर अफजल कह दे तो इंशाल्लाह मैं इसी पे ही कोई घंटा डेढ़ लगा सकता हूँ। अच्छा जी, आपकी मोहब्बत है जी, अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जब मेरे मुस्तफा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, नबूवत मिलने के बाद वाकई मेराज को ज़हन में रखो। मेरे मुस्तफा करीम आका ताजदार मदीना, कल्बो सूरे सीना, जाने कायनात, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में पहुंचे तो 1,24,000 कमो बेश पैगंबर रसूल ने आपके पीछे नमाज को अदा किया, नमाज को अदा किया। और उससे पहले क्या हुआ याद है? मैंने किसकी बात की थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अब आइए उसी टॉपिक पे। आपको मैं इसी हदीस को, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर ये इसलिए तय करवाया कि आपकी बात समझ में आ जाए। जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मिराज पे, बुराक को बुलाया, बुराक पे बैठे, बुराक ऊपर तक गया। जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरातुल मुंतहा पर जाने लगे तो कहा कि ऐ जिब्रील, जिब्रील अब ऐसा कर, थोड़ा ऊपर आ जा, थोड़ा ऐसा, थोड़ा ऊपर आ जा। जिब्रील को मेरे मुस्तफा ने फरमाया, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये मेरी तकरीर का पूरा लबो लबाब है, यही मगज है, यही हकीकत है। जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर आ जा, तो उसने क्या कहा? उसने हाथों को बांधा, कहा कि हुजूर अगर बाल बराबर भी ऊपर गया तो जल के राख हो जाऊंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ जिब्रील तूने याद है ना, तूने मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा था कि मैं वो फरिश्ता हूँ, मैं वहां पर जा सकता हूँ ना जहां तक ना कोई नबी जा सकता है, ना रसूल जा सकता है, ना कोई दूसरा फरिश्ता जा सकता है, ना जिन जा सकता है, ना जो जा सकता है। अब मुझ मुस्तफा को देख, मैं वहां पर जा सकता हूँ जहां पर तू भी नहीं जा सकता। समझ लगी क्या नहीं लगी? कि जद्दे अमजद से कहा था, जब कहा था अल्लाह का हाजत इला अबूका, कि मैं जिब्रील वहां पर जा सकता हूँ जहां पर ना कोई नबी जा सकता है, ना रसूल जा सकता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ फरिश्तों के सरदार अब जरा ऊपर को आ जाइए, अब जरा ऊपर को आ जाइए। फरिश्ते ने कहा, आका अगर ऊपर आया तो जल के राख हो जाऊंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे जद्दे अमजद से कहा था ना कि मैं वहां पर जा सकता हूँ जहां पर कोई नहीं जा सकता। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ जिब्रील अब मुझ मुस्तफा को देख, मैं वहां पर जा सकता हूँ जहां पर तू भी नहीं जा सकता। ये मेरे मुस्तफा का मुकाम है। और आइए, जब मेरे मुस्तफा करीम आका ने कमो बेश 1,24,000 पैगंबर रसूल की इमामत करवाई है कि नहीं करवाई? जब गए तो पूछा, जिस हदीस को मैंने पढ़ा उसके आखिर पे मैं आ गया, अना इमाम मुरसलीना वाला फखर, मैं रसूलों का इमाम हूं पर मुझे फखर नहीं, मुझे फखर नहीं। कहा कि या रसूलल्लाह आपको तो फखर करना चाहिए, आपके पीछे हजरत आदम सफीउल्लाह जैसे उस नबी ने नमाज को अदा किया जिनको फरिश्तों ने सजदा किया, आप फखर करना चाहते, फखर किया क्यों? इससे पहले आपको समझाता चलो, अगर किसी इलाके के MNA MPA से या किसी कारी साहब के पीछे कोई सैयदजादा, कोई आले रसूल, कोई शेखुल हदीस वाल तफसीर आकर नमाज पढ़ ले, तो वो कारी साहब सुबह को बताते हैं कि फलां सैयदजादे ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है, फलां शेखुल हदीस वाल तफसीर ने मेरे पीछे नमाज को पढ़ा है, वो बताता है। इसीलिए कोई सियासी बंदा हो ना, वो कहता है मेरा तो MNA के साथ ताल्लुक है, मेरा चेयरमैन के साथ ताल्लुक है, मेरा MPA के साथ ताल्लुक है, वो फखर करता है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आदा इमामुल मुरसलीना वाला फखर, मैं रसूलों का इमाम हूं पर मुझे फखर नहीं, मैं रसूलों का इमाम हूं पर मुझे फखर नहीं है।
कहा कि आका आपके पीछे तो आदम हजरत आदम जैसे उस नबी ने सजदा अदा किया जिसको फरिश्तों ने सजदा किया। आप फख्र करना चाहते थे, फख्र किया नहीं। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पीछे तो हजरत नूह जैसे उस नबी ने सजदा किया जिन्होंने कश्ती को बनाया, एक एक जोड़े को अंदर दाखिल किया। उनकी जो कश्ती है जोधी पहाड़ से टकरा कर खड़ी हो गई, उस नबी ने सजदा अदा किया। आप फख्र करना चाहते थे, फख्र किया क्यों नहीं? ए कमली वाले आका, ए ज़हरा के बाबा, आपके पीछे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे उस नबी ने सजदा अदा किया जिनकी खातिर अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया, आग को ठंडा कर दिया। आप फख्र करना चाहते थे, फख्र किया क्यों नहीं? मेरे मुस्तफा करीम आका से फरमाया क्या कमली वाले आका, आपके पीछे तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसे उस नबी ने सजदा अदा किया जिन पर कुर्बानी करने लगे अल्लाह के हुक्म से। वो जो छुरी थी वो चली नहीं, फिर भी उन्होंने सजदा किया। आप फख्र करना चाहते थे, फख्र किया कि नहीं? ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पीछे तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसे उस नबी ने सजदा किया जो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। आप फख्र करना चाहते थे, फख्र किया क्यों नहीं? कहा कि कमली वाले आका, आपके पीछे तो हजरत ईसा रूहुल्लाह जैसे उस नबी ने सजदा अदा किया जो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे। आप फख्र करना चाहते थे, फख्र किया क्यों नहीं? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मदीना से आवाज आई कि फख्र तो उन्हें करना चाहिए आदम से लेकर ईसा तक के मुस्तफा जैसा हम नबी मिला है, मुस्तफा जैसा नबी मिला है। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज जो कुछ इस कायनात में मौजूद है सब मेरे मुस्तफा के वसीला से। जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने आसमान के चौथे हजाब में नूर में देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नबी नहीं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। कहा कि अल्लाह ताला इतना तो पता चल गया अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और आपके नामे नामी इसमें ग्रामी के साथ जो लफ्ज मोहम्मद है ये कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये कौन हस्ती है जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी आपके नाम के साथ आया है? अल्लाह ताला ने फरमाया अब इसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10,000 वर्ष तक दरूद पढ़ो। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते मैंने 10,000 वर्ष तक अल्लाह की हमद को बयान किया, अल्लाह की सिफात को बयान किया, अल्लाह की बुजुर्गी को बयान किया, मैंने अल्लाह की सिफात के तकाज़ों को बयान किया। मैंने 10,000 वर्ष तक दरूद पाक पढ़ा। फिर मैंने कहा अल्लाह ताला अब तो बता दीजिए, मैंने दरूद पाक को पढ़ लिया है, अब ये मोहम्मद है कौन? अब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कौन? अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील सुन, मैं बताता हूँ ये मेरा प्यारा महबूब कौन है। ये मेरा प्यारा महबूब कौन है? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वद्दुहा के चेहरे वाले कौन है? वल्लैल की जुल्फों वाले कौन है? अलम नशरा के सीने वाले कौन है? अम्मा ज़हरा के बाबा जान कौन है? हसनैन करीमैन के नाना जान कौन है? आमीना के लाल कौन है? मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील ये मेरा प्यारा वो महबूब है जिसकी खातिर मैंने जमीन को बनाया, जिसकी खातिर मैंने आसमान को बनाया, मैंने सवाब को बनाया, मैंने गुनाह को बनाया, मैंने जन्नत को बनाया, मैंने दोज़ख को बनाया, मैंने मशरिक को बनाया, मैंने मगरिब को बनाया, मैंने जुनूब को बनाया, मैंने शुमाल को बनाया। कायनात का जरा जरा इसी मुस्तफ़ा के वसीला से बनाया है। ऐ जिब्रील अगर मैंने मुस्तफ़ा को बनाना ना होता, मैं सवाब को ना बनाता, मैं गुनाह को ना बनाता, मैं जन्नत को ना बनाता, मैं दोज़ख को ना बनाता, मैं कायनात में कुछ भी ना बनाता। ऐ जिब्रील तुझे भी ना बनाता अगर मुस्तफा को बनाना ना। पता क्या चला ये सब कुछ मुस्तफा के वसीला से बना है। और मेरे प्यारे भाइयों, आखिरी बात जो मैं हर महफिल में करना फर्ज समझता हूँ कि आज मुझ समेत कितने लोग हैं जो मुस्तफा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाते। किताब हम बहुत सुनते हैं, किताबात बहुत सुनते हैं,
बहुत सुनते हैं, लेकिन इस्लाह और जो मेरी बात अच्छी लगे वो साथ ले चलो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्या हम मुस्तफा करीम आका की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं? क्या हम कमली वाले आका की नमाज को ठंडक पहुंचाते हैं? हम ये सोचते हैं कि करबला के मैदान के अंदर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक आपने 72 तन सर से जुदा करके आपने अहले बैत का नाम रोशन किया। किसका? अपने नाना के दीन को ऊंचा किया और अपने अहले बैत का नाम ऊंचा किया। ये किसने किया? इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक। पूछिए कि करबला के मैदान में आपने तीरों और नेज़ों की छाव में सजदा अदा करके बता दिया कि मेरे नाना की नमाज को भी ना छोड़ो, और नेज़े की नोक पे चल के कुरान सुना दिया कि मेरे नाना का कुरान भी ना छोड़ो। आज हमने नमाज को भी छोड़ दिया और कुरान को भी छोड़ दिया। फिर हम आशिक़ रसूल कहलाते हैं। किस बात की आशिक़ रसूल? कहते हैं कि इश्क़ रसूल में मौत भी कबूल है। मौत ऐसे कबूल है, ना नमाज पढ़ते हैं ना हम कुरान पढ़ते हैं, मौत ऐसे आए तो कैसी आए? मेरे प्यारे भाइयों, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की ज्यादा नहीं, एक आयत रोजाना पढ़ लो। आज मुझसे अहद करो कि हम रोजाना एक आयत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितनी? एक आयत हम पढ़ेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे तो उससे मिलेगा क्या? जो एक आयत पढ़ेंगे रोजे महशर, वो भी हमारी कुरान से मोहब्बत तो करो। अगर कोई नेकी जब रोजे महशर आएगा वक्त, हर किसी को अपनी अपनी पढ़ी होगी। जो कुरान तुम पढ़ा होगा तुमने, वो कुरान तुम्हारी गवाही देगा। किसने मुझे पढ़ा है? मेरे प्यारे भाइयों, अमल करना सीख लो और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना शुरू करो। ये ऐसा वजीफा है जिससे पढ़ने से अल्लाह ताला मुकाम अता फरमाता है। मोहम्मद बिन उस्मान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह, आपने किताब को लिखा दिलारू खैरात, जो चिश्ती और कादरी सिलसिला के बुजुर्ग पढ़ते हैं, जिसको बंदा नचीज भी पढ़ता है। पीछे चिल्ला भी 1 महीने का 1.25 महीने का इस पे काटा। तो जब ये पढ़ा, उन्होंने एक दरूद पाक लिखा जिसकी इब्तिदा भी दरूद पाक, इंतहा भी। किताब को लिखा जिसका नाम दिलारू खैरात है। जब आपने उस किताब को लिखा, वजह क्या बनी? एक दिन ऐसा हुआ कि आप सफर में जा रहे थे, नमाज असर या जोहर का वक्त हो चुका, तो पानी ना मिला। जंगल का इलाका था, दाएं देखते बाएं देखते आगे देखते पीछे, पानी ना मिला, पानी ना मिला। तो जब आप आगे गए, आगे जाकर क्या देखते हैं कि एक कुआं है, उसके साथ एक छोटा सा घर है। आप कुएं के पास गए, देखा ना डोल है ना रस्सी है, ना डोल है ना रस्सी है। कहा कि अब पानी। सामने घर का दरवाजा खटकाया, आवाज आई, कौन? बच्ची की उम्र कितनी है? 8 या 9 साल या 10 साल। जब दरवाजा खटकाया, उस बच्ची ने पूछा क्या बात है? कहा कि मेरा नाम है मोहम्मद बिन उस्मान जज़ूली। कहा कि खैरियत? कहा कि डोल और रस्सी दे दो ताकि मैं डोल को नीचे लटकाऊं और पानी निकाल कर वजू कर लूं और नमाज अदा कर लूं। जब कहा कि आपका नाम इतना है और डोल और रस्सी के लिए आप मुझे कह रहे हो? कहा कि मोहम्मद बिन उस्मान, आपके नाम का टंका पूरे मिस्र में बजता है और आज ये कुएं का पानी आपके लिए ऊपर नहीं आ रहा। मोहम्मद बिन उस्मान परेशान हो गए, कहने लगे, मोहम्मद बिन उस्मान परेशान हो गए कि इस बच्ची की उम्र छोटी और बात इतनी बड़ी कर दी। ये दरूद पाक की फजीलत बता रहा हूं। कहा कि अच्छा। बच्ची ने कहा, ए मोहम्मद बिन उस्मान जरा आगे हटिए। वो जरा आगे हटे, उस बच्ची ने अपना थूक उस कुएं की तरफ फेंका। अभी कुएं के अंदर थूक क्या नहीं, पानी पहले ऊपर आ गया। मोहम्मद बिन उस्मान देखकर परेशान हो गए।
कहा कि ए बेटी ये मकाम ये मर्तबा कैसे मिला है। कहा कि जिस आका की शान में तुम दिन दरूद लिखते हो शाम दरूद लिखते हो, मैं उसी मुस्तफा और उसकी आल पर दरूद पढ़ती हूँ। अल्लाह ने मुझे ये पता चला कि दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ने क्या मुकाम अता फरमाया। तो कहा कि ए मोहम्मद बिन उस्मान आगे हट। बच्ची ने थूक कुएं की तरफ फेंका। अभी कुएं के अंदर थूक क्या नहीं, पानी पहले ऊपर आ गया। मोहम्मद बिन उस्मान देखकर परेशान हो गए। कहा कि बेटी तुम्हारी उम्र छोटी है, ये मकाम ये बुलंदी ये अरूज कैसे मिला। कहा कि जिस आका की शान में तुम दिन दरूद लिखते हो, दोपहर दरूद लिखते हो, शाम दरूद लिखते हो, उसी कमली वाले आका पर मैं दिन भी दरूद पढ़ती हूँ, शान में। अल्लाह ने मुझे ये मुकाम अता फरमा दिया है। और आज अहद का लोग चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक पढ़ना है। उन्हीं देर तक नमाजें ही नहीं कबूल जितनी देर तक नमाज के अंदर दरूद ना पढ़ा जाए। अजमत आले नबी भूल ना जाना लोगों, देखना कहीं तुम गैर की बातों में ना आना लोगों। क्या तुमको याद है कल पल का वो प्यासा कारी सन्नेज़े की नोक पर है, फिर भी कुरान सुनाना लोगों, फिर भी कुरान सुनाना लोगों, फिर भी कुरान सुनाना लोगों। अजमत आले नबी भूल ना जाना लोगों, देखना कहीं तुम गैर की बातों में ना आना लोगों। क्या तुमको याद है कल पल का वो प्यासा कारी सन्नेज़े की नोक पर है, फिर भी कुरान सुनाना लोगों, फिर भी कुरान सुनाना लोगों। वो आए थे अभी अभी, वो आए थे अभी अभी, ना बैठे ना हम बैठा सके। दिल की बातें दिल में रह गई, ना उन्होंने सुनी ना हम सुना सके। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम ये दुआ दे चले। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं फकत खाक हूँ पर मेरी निस्बत आले रसूल से है, यही निस्बत मुझे गिरने नहीं देती। वामा अलैना इल्लल बलागुल।